हेलो फ्रेंड, ये वीडियो पूरी तरीके से इन्वेस्टर्स के लिए है। हम लगातार पिछले कई हफ्तों से बात कर रहे थे कि मार्केट जो है थोड़ा सा ऊपर साइड लग रहा है, यहाँ से सेलिंग की रेंज बन सकती है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, दोनों में हमारी ये मानना था सितंबर लास्ट वीक से ही और अक्टूबर के फर्स्ट वीक से ही कि अभी एक सेलिंग का टाइम आ चुका है। तो जो लोग भी प्रॉफिट में है ना, वो अपने पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुकिंग करें और इन्वेस्टमेंट को फ्री रखें, ताकि जब मार्केट गिरावट में आए तो हमें इन्वेस्टमेंट का मौका मिल जाए। ठीक है। मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या निकल के आ रही थी, मार्केट लगातार ओवर वैल्यूड था। ओवर वैल्यूड का मतलब क्या हो जाता है, कोई भी स्टॉक अपनी कंपनी के ग्रोथ के मतलब अगर मैं दो चीज़ों को रेफरेंस लूँ कि कंपनी की ग्रोथ और दूसरी चीज़ होती है प्राइस, कंपनी के प्राइस मतलब जो स्टॉक प्राइस है उसकी ग्रोथ। मतलब ये इसको अगर मैं एक ग्राफ में लेके आऊँ ना, तो प्रॉब्लम क्या हो रहा था, आप ये बेहतर समझते हैं, आप किसी कंपनी में पैसा क्यों लगाते हैं, क्योंकि कंपनी को आपको लगता है कि इस कंपनी में ग्रोथ की उम्मीद है। लेकिन जब क्या हो रहा है कि ग्रोथ के अकॉर्डिंग और वो प्राइस, जो स्टॉक प्राइस बहुत हैवी तरीके से बढ़ते हैं ना, वो हमेशा एक खतरे की घंटी जो है वो दिखाते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, काफ़ी सारे पीएसयू जो थे, जैसे आपका मजगा डॉक हो गया, कोचिन शिपयार्ड हो गया, आईआरएफसी, आरबीएनएल, ठीक है, आपका कोचिन शिपयार्ड, मतलब ये सारे ऐसे स्टॉक है ना, एचएल वगैरह, मतलब बहुत भागे हुए, ज़रूरत से बहुत ज़्यादा भागे हुए थे। मतलब अगर आप इनको ये कंसीडर करें कि एक्चुअल मायने में इनकी प्राइसिंग, मतलब जो अभी ये 3000%, 1500% ये इतना जो ग्रोथ दे के गए ना, इनको एक्चुअल अगर हम कंपेयर करें ना और बिजनेस के हिसाब से कंपेयर करें ना, तो क्या होना चाहिए था इनके एक्चुअल प्राइस। जैसे कोई भी कंपनी है वो ग्रोथ कर गई, सपोज करिए 30 टाइम्स, तो 30 टाइम्स में हम मैक्सिमम ये मान के चल सकते हैं कि चलो स्टॉक ग्रोथ कर जाएगा 100 टाइम्स, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ये चीज़ चलती है, आप इसी तरीके से रिवॉर्ड दे के चलते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम हो जाता है ना कि स्टॉक का ग्रोथ हो रहा है 30 टाइम्स। 30 टाइम ग्रोथ भी एक बड़ी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। आप लोग जनरली ये इतना बिजनेस सेंस तो समझते हैं कि कोई कंपनी आज अगर 10,000 करोड़ का बिजनेस कर रही है, तो दो तीन, ये मतलब ये जो ग्रोथ हुई ना 2-3 साल में, तो 3 साल के अंदर वो कंपनी 10,000 करोड़ से ग्रोथ कर सकती है, सपोज करिए 50,000 करोड़ का, है ना। ये भी एक अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी, बहुत स्टेबल ग्रोथ मानी जाएगी। बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए तो इतना भी ग्रोथ पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अभी ये कंपनी क्या हो रहा है, आपका ग्रोथ तो इतना ही हो रहा है, 30 टाइम्स बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, लेकिन आपका शेयर्स का वैल्यूएशन दिखा रहा है कि ये कंपनी जो है वो 1000% जो है ग्रोथ कर गई। ये मैच नहीं हो रहा था और इसी के लिए मार्केट जो है गिरा। और अब वो तकरीबन जो है वो मैच मैच तो अभी भी नहीं है। अभी भी मार्केट में ऐसा नहीं है कि कुछ डाउन साइड के लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग फ्राइडे में थोड़ा सा सेंटिमेंट वाइज ये मान के चल रहे थे कि जो नीचे के लेवल थे एक बार वो आ गए। अब यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक होगा। बाउंस बैक होने पे क्या हो गया कि अब आपको, आप अगर एक इन्वेस्टर है तो आपको यहाँ पे एक पोजीशन लेनी चाहिए। आपके जो भी सेलेक्टेड स्टॉक है, बस एक चीज़ है, हायर वैल्यूएशन पे ना हो। तो आपको प्लान कैसे करना है, सबसे पहले आप कम से कम 20 स्टॉक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, इतने हायर वैल्यूएशन पे कोई भी स्टॉक ऐसा हो सकता है ना जिसमें इंसिडेंट हो सकता है। वो आपको मैं एग्जांपल दे दूँ तो जैसे आप मतलब बात करें आईएक्स जैसा शेयर, आईएक्स में कोई ऐसा खास प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन लोगों की उम्मीदें उसने तोड़ दी। लास्ट 3 ईयर्स से बहुत अच्छी ग्रोथ दे रहा था और सडनली रुक गया, उसके बाद वो प्राइस ही नहीं आ रहे हैं। अगर मैं इसको और थोड़ा सा बड़ी तेजी में लेके जाऊं, 10 साल 15 साल पहले एक कॉन्सेप्ट आया था। कॉन्सेप्ट क्या आया था, सोलर एनर्जी का। अच्छा परफॉर्म कौन सा स्टॉक कर रहा था, सुजलान एनर्जी। अभी क्या हो गया, जो प्रॉब्लम अभी के स्टॉक्स में चल रही वही प्रॉब्लम उसमें भी आई थी कि बिजनेस तो ग्रोथ एक स्टेडी वे में कर रहा था, लेकिन स्टॉक के प्राइसेस ग्रोथ कर रहे थे। 10 साल 15 साल अर्निंग पे जो प्राइस आने चाहिए थे ना, वो प्राइस मतलब समझो 6 महीने में आ जा रहे, 1 साल में आ जा रहे। वो एक समस्या का प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लगातार इस तरीके से इस फ्लो में जो है वो स्टॉक को आगे नहीं ले जा सकते। ठीक है। तो अब आपका तैयारी क्या होना चाहिए, 3 से 5 साल की तैयारी, अच्छे स्टॉक, उस स्टॉक में आपका कैटेगरी इस तरीके से बना के चले कि लगभग हर सेक्टर से एक स्टॉक हो जो अच्छा स्टॉक हो। और तैयारी किस तरीके से करनी है, जैसे मैंने एक तैयारी अपने लेवल पे की थी। आईआरसीटीसी मैंने एक रेफरेंस में रखा था, एचएल भी रखा है, बीएससी भी रखा है, एसबीआई बैंक भी रखा है। तो आपको करना कैसा है, एक एग्जांपल कि आईआरसीटीसी, हाँ आईआरसीटीसी मेरे उसमें है लिस्ट में, उसमें एक करेक्शन जरूर कीजिएगा। पिछले वीक में कुछ चेंजेस हुए हैं और इसमें मतलब जो टिकट बुकिंग का इसका मोनोपोली बिजनेस है। पहले ये 4 महीने तक का रेंज होता था कि आज आपने रिजर्वेशन करना तो अगले 4 महीने के लिए कर सकते हो, लेकिन अभी वो टाइम लिमिट घटा के 2 महीने कर दिया गया है।
इससे होता कैसा है कि कई बार हम लोग किसी चीज़ के लिए प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ये समझ में आता है कि चलो अभी हम बिज़ी हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो हम लोग उसको कैंसिल कर देते हैं। एक कैंसिलेशन चार्ज के साथ में हम लोग बाहर हो जाते हैं, लेकिन हम लोग एडवांस में रिजर्वेशन इसलिए करवाते हैं कि भाई वो टाइम पे रिजर्वेशन मिलेगा नहीं। ठीक है, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो इससे क्या हो रहा था, इससे कंपनी को बेनिफिट हो रहा था कि हमने एक अमाउंट वहाँ पे डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, और वो डिपॉजिट उसके फंड में पड़ा है, उस फंड से वो उसको ब्याज मिल रहा है, तो ये एक उसका अर्निंग का सोर्स हो गया। दूसरा क्या हो गया, जितना ज़्यादा टाइम के लिए कोई प्लानिंग होगी ना, उसके कैंसिल होने के लिए भी उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे। तो कैसा हो रहा है, उसमें कैंसिलेशन चार्ज जो है वो कंपनी को मिल रहे थे। तो ये जो प्रॉफिट के सोर्स थे ना, अब वो टाइम लिमिट कम होने की वजह से वो कम हो जाएंगे। तो मतलब इससे क्या हो जाएगा, उसके अर्निंग में इम्पैक्ट आएगा। तो एक रेंज में मान के चल रहा था आईआरसीटीसी में कि 810 की भी एक अच्छी रेंज हो सकती है, 745, 630, इस तरीके से मेरा 3 इंस्टॉलमेंट का प्लानिंग था। तो अब क्या करेंगे, आप उसको 20% से ये तीनों ही प्राइस को करेक्ट करके मान के चलेंगे कि हम इसको 20% नहीं तो 15% और नीचे का, कि जो 810 वाला था अब उसके लिए मैं मान के चलता हूँ ना कि 760 रुपये एक बेस्ट एंट्री हो सकती है। 760 और 745 वाले को 700, 630 वाले को 600। ठीक है, तो 4 इंस्टॉलमेंट बना के चलिए अगले 3 से 5 सालों के लिए। अगर वो रिटर्न आपको 3 महीने में मिल जाए, 6 महीने में मिल जाए, ये आपके लिए बेस्ट होगा, बोनस होगा आपके लिए। लेकिन अगर वो रिटर्न आपको 3 महीने में, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर में नहीं भी मिल रहा है, तो आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, क्योंकि आपकी प्लानिंग ही 3 से 5 साल है। जिस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल के और एक टाइम देते हैं ना, उसको एक एसआईपी डाल के आप टाइम देते हैं, आप बिलीव कीजिए इक्विटी में जब आप इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो आपके म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में कम से कम 3 टाइम्स ज़्यादा बेनिफिट